लिखो कैश बुक। कैश बुक में हम क्या करते हैं? देखो, इट इज लाइक और लेजर अकाउंट ऑफ कैश। इट इज लाइक अ लेजर अकाउंट ऑफ कैश। जैसे कि कैश अकाउंट अगर हमें बनाना है, देख लो पहले तो। जर्नल एंट्री के बाद लेजर बनता है। अगर हमारा कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, सपोज करो हमने एंट्री करी है कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो कैश हमारा जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ है। इसका मतलब कैश बढ़ रहा है, तो हमारी पोस्टिंग भी किस साइड होती है? डेबिट साइड होती है, टू मशीन। लेकिन अगर सपोज करो हमारी जर्नल एंट्री हुई है यहाँ पर ड्रॉइंग्स डेबिट टू कैश। अगेन इस जर्नल में हमारा कैश का अकाउंट इंपैक्ट हुआ है, लेकिन इस बार कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट का मतलब कम हो रहा है, तो इस बार किस साइड पोस्टिंग होगी? क्रेडिट साइड होगी, बाय ड्रॉइंग्स। ठीक है। इसी तरह से हमारी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, वो डेबिट साइड आएगी या क्रेडिट साइड आएगी? टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। अब हमारा कैश क्योंकि असेट अकाउंट है और असेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसमें ओपनिंग बैलेंस जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किस साइड? डेबिट साइड। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। तो जितने भी असेट और एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं, जितने भी असेट और एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं, तो ये जैसे हमारा कैश अकाउंट बन गया, इसी तरह से हम क्या बनाते हैं? कैश बुक बनाते हैं। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस किस साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। जिस जिस भी एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है वो डेबिट साइड जाएगा, और जिस भी एंट्री में कैश क्रेडिट हो रहा है वो किस साइड पोस्ट होगा? क्रेडिट साइड पोस्टिंग होगा। ठीक है। आप देखो, जो हमारी कैश बुक होती है वो तीन तरह की होती है। एक होती है हमारी सिंपल कैश बुक। कौन सी होती है? सिंपल कैश बुक, या इसका हमारा दूसरा नाम है सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंपल या फिर सिंगल कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट हमारी सेकंड आती है डबल कॉलम कैश बुक। और थर्ड वन हमारी आती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है। तो हमारी तीन तरह की होती है, एक सिंगल कॉलम कैश बुक, फिर डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। समझ आए? इसके बाद सिंपल कॉलम कैश बुक में हमारा जस्ट लाइक कैश अकाउंट होता है। अभी देखा था ना हमने कैश अकाउंट ऊपर, तो इट इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट, बिल्कुल सेम किसकी तरह बनता है? कैश अकाउंट की तरह। अब डबल कॉलम कैश बुक में क्या है? ऊपर देखो हमारा यहाँ पे पर्टिकुलर रुपीज था। क्या बैंक का कॉलम था कैश के साथ? नहीं था। डबल कॉलम कैश बुक में हमारा कैश एंड बैंक कॉलम बनता है। कैश एंड बैंक कॉलम बनता है। एक कॉलम और बन जाता है, जैसे डेबिट साइड पर्टिकुलर है, फिर कैश और फिर बैंक, फिर पर्टिकुलर, फिर कैश और फिर बैंक। डबल कॉलम में एक कॉलम और बन जाता है, कौन सा? कैश के साथ साथ बैंक का कॉलम। ठीक है। सपोज करो हमने कुछ चेक से परचेज किया, तो बैंक बैलेंस कम होगा, तो बैंक में क्रेडिट साइड जाएगा। हमारे बैंक में लेकिन क्या है, बैंक में पैसा रिसीव किया या हमने डिपॉजिट किया, तो बैंक बढ़ेगा, बैंक में डेबिट साइड बूस्टिंग हो गई। तो इसमें कैश के साथ साथ कौन सा कॉलम बनता है? बैंक कॉलम। थर्ड वन हमारी है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ये 11th में तो सीबीएसई के सिलेबस से डिलीट हो चुकी है, आईएससी वगैरह में आती है, फिर भी एक बार देख लो। इसमें हमारा सेम कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम ऑल्सो, विद डिस्काउंट कॉलम ऑल्सो। इसमें एक और बन जाता है, कौन सा? डिस्काउंट कॉलम। मतलब डेबिट साइड पर्टिकुलर कैश बैंक डिस्काउंट, और फिर पर्टिकुलर्स कैश बैंक और डिस्काउंट। समझ आया? इसमें एक और एक्स्ट्रा
डबल कॉलम में एक एक्स्ट्रा किसका बना था, बैंक का। ट्रिपल कॉलम में एक और एक्स्ट्रा किसका बन जाएगा, डिस्काउंट का बन जाएगा। ठीक है, समझ आया। अब इसका मतलब हमने ये देखा कि डबल कॉलम में सर कैश और बैंक का बैलेंस जाएगा लेकिन डिस्काउंट नहीं जा रहा। तो इसमें हम डिस्काउंट को क्या करते हैं, डबल कॉलम में इग्नोर करते हैं। डिस्काउंट को क्या करते हैं, डबल कॉलम में इग्नोर करते हैं, ध्यान रखें। डिस्काउंट को डबल कॉलम में शो नहीं करते हैं। ट्रिपल कॉलम बनानी है तो डिस्काउंट को शो करते हैं। अब देखो हमें ये जैसे क्वेश्चन दे रखा है, प्रिपेयर अ सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब क्या बनाना है, एक तरह से कैश अकाउंट, बस नाम लिख देंगे कैश बुक, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। सबसे पहले दे रखा है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस। क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस। तो किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। तो बनाओ सिंगल कॉलम कैश बुक, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज क्रेडिट। सबसे पहले हमें कितना दे रखा है, 25,000 का कैश बैलेंस, कैश इन हैंड। असेट का डेबिट बैलेंस होता है, असेट और एक्सपेंस का। तो टू बैलेंस ब्लॉट डाउन कितना रहेगा, 25,000। उसके बाद कैश सेल्स दे रखा है, 2,20,000। कैश सेल का मतलब क्या है, कैश को सेल किया, नहीं। कैश सेल का मतलब गुड्स को बेच के कैश आया, गुड्स को बेच के कैश आया हमारे पास। तो एंट्री होती है कैश डेबिट टू सेल्स, यही होगी ना। कैश डेबिट टू सेल्स, कैश बढ़ रहा है और जर्नल में भी डेबिट हो रहा है, जर्नल में बन रहा है और कैश डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे जाएगा टू सेल्स, 2,20,000। समझ आया। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, 3 अप्रैल को। अच्छा इसमें डेट का कॉलम भी बना लेना वैसे, क्योंकि डेट भी दे रखी है ना। डेट पर्टिकुलर रुपीज, जो डेट दे रखी है वो डेट लिख दो यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट वन हमें दे रखा है, डिपॉजिटेड चेक इन बैंक, 2 लाख रुपीज का। बैंक में हमने क्या किया, कैश जमा किया, डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। अब जर्नल सोचो क्या बनेगी, बैंक बढ़ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश कम हो रहा है तो टू कैश, यही बनेगी ना जर्नल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो, क्या हम बैंक कॉलम बना रहे हैं, नहीं, सिर्फ सिंगल कॉलम है तो कैश को देखना है। बैंक में कैश जमा किया, कैश कम हुआ, कैश बढ़ता है तो डेबिट साइड और घटता है तो क्रेडिट साइड। किस साइड जाएगा, यहाँ पे जाएगा बाय कैश। कितना जमा किया, 2 लाख रुपीज। बाय बैंक करके जाएगा यहाँ पे कितना, 2 लाख रुपीज। ठीक है, समझ आए। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इशूड अ चेक। इशू का मतलब होता है देना, रिसीव का मतलब मिलना। इशूड अ चेक टू क्रेडिटर 49,900 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 3100। अब हमने सामने वाले को, क्रेडिटर को 49,900 का चेक दिया और उसमें से डिस्काउंट ऑलरेडी 3,100 रुपये का डिडक्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा दे रखा है 3 अप्रैल को। अब ना इस तरह के क्वेश्चंस में ये देख लेना कि कहीं ये तो नहीं दे रखा किसी आगे डेट पे इस चेक को जमा किया है, किसी दिन 4, 5, 7 तारीख को किसी दिन ये चेक जमा किया है, ऐसा दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो ये अज्यूम करेंगे कि जिस दिन इशू किया है उसी दिन क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। ठीक है, इस तरह के ट्रांजेक्शन में आगे का भी पढ़ लेना। तो अभी तो कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब इस दिन इशू हुआ इसी दिन जमा कर लिया, क्रेडिटर को चेक दिया है तो हमारे पास से पैसा क्या होगा, तो टू बैंक। ठीक है, और क्रेडिटर, जब लाइबिलिटी बड़ी होगी तो क्रेडिटर बड़ा होगा, क्रेडिट हुआ होगा। अब लाइबिलिटी खत्म हो रही है तो क्रेडिटर क्या होगा, डेबिट होगा। ये समझ आया, क्रेडिटर क्या हो जाएगा, डेबिट। अब बताओ हम कैश बुक बना रहे हैं, क्या इसमें कहीं भी डेबिट या क्रेडिट में कैश है, नहीं है। डेबिट या क्रेडिट में कैश नहीं आया तो क्या ये हमारा इसमें जाएगा, कैश बुक में नहीं जाएगा। कैश बुक में सिंगल कॉलम में सिर्फ वही जाएगा जिसमें कैश में इंपैक्ट आ रहा है। यहाँ तो अगर डबल कॉलम बनाते तो जाता, लेकिन सिंगल कॉलम में ये नहीं जाएगा। नेक्स्ट बताओ क्या होगा, पेड वेजेस इन कैश। कैश बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, वेजेस डेबिट टू कैश। जर्नल एंट्री में भी क्या हो रहा है, कैश क्रेडिट, और घटता है तो क्या किस साइड जाता है, क्रेडिट साइड। तो बाय वेजेस कितना जाएगा, 22,500। पोस्टिंग को दो तरह से देख लेना, एक तो जो अकाउंट बना रहे हैं वो जर्नल में डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पोस्टिंग, और जो अकाउंट जैसे इसमें कैश अकाउंट बना रहे हैं ना कैश में, और जो अकाउंट बना रहे हैं अगर वो जर्नल में क्रेडिट हो रहा है तो पोस्टिंग किस साइड होगी, क्रेडिट साइड।
दूसरा, कैश बढ़ रहा है तो डेबिट और घट रहा है तो क्रेडिट, ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है। डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, बैंक में उससे पहले कैश सेल्स, 1,80,000 की कैश में गुड्स को बेचा, क्या होगा? कैश डेबिट टू सेल्स, कैश बढ़ेगा, बढ़ेगा तो डेबिट साइड, 1,80,000। उसके बाद डिपॉजिटेड कैश विद बैंक, 1,50,000 रुपए, बैंक में कैश जमा किया, बैंक में कैश जमा किया, तो कैश बढ़ा कि घटा? कैश की बात कर रहे हैं, बाय बैंक, कितना? 1,50,000। ठीक है। नेक्स्ट बताओ। पेड कैश टू ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर को कैश दिया, ट्रांसपोर्टर को जो पैसे देते हैं उसे हम कैरेज या फ्रेट कहते हैं, क्या कहते हैं? कैरेज या फ्रेट। तो बाय कैरेज, 4,500। उसके बाद पेड कैश फॉर रिपेयर्स, रिपेयर्स के लिए कैश अगेन कम हुआ, रिपेयर डेबिट टू कैश, जर्नल में भी कैश क्रेडिट हो रहा है मतलब क्रेडिट साइड, और वैसे भी कम होता है तो किस साइड जाता है? क्रेडिट साइड। बाय रिपेयर्स, 2,000। उसके बाद परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम यू एंड कंपनी, ये बताओ, यू एंड कंपनी से गुड्स खरीदे, क्रेडिट पे एंट्री बनेगी परचेज टू क्रेडिटर, परचेज टू यू एंड कंपनी, क्या कहीं भी डेबिट क्रेडिट कैश हो रहा है? तो ये कैश बुक में भेज जाएगा। पेड कैश टू सुनील अ क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट 500, 500 रुपए का डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद कितना कैश दिया? 9,500। क्या सिंगल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट जाता है? नहीं जाता। सिंगल कॉलम में, डबल कॉलम में, दोनों में डिस्काउंट नहीं जाता, सिर्फ किस में जाता है? ट्रिपल कॉलम। ठीक है। लेकिन ये तो जाएगा, कैश पे किया 9,500, तो बाय सुनील करके जाएगा कितना? 9,500। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश, कैश में पे किए, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल 9,000, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कर देना, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 9,000। बिजली, बिजली का बिल होता है बिजनेस में, कंपनीज में। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश डेटर 45,000, कैश इस बार आया है कि गया है? आया है, तो कैश डेबिट होगा जर्नल में, तो डेबिट साइड जाएगा, और वैसे भी कैश बढ़ता है तो किस साइड जाता है? डेबिट साइड। आफ्टर अलाइन डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट माइनस हो चुका है, आफ्टर अलाइन का मतलब है डिस्काउंट माइनस हो चुका है, दोबारा मत कर देना, समझ आया? तो टू महेश था, कलेक्टेड फ्रॉम डेटर महेश, 45,000, हाँ ब्रैकेट में चाहे डेटा लिख दो। बस ये थी ट्रांजेक्शन। अब इसमें डेबिट क्रेडिट में से जिस साइड बैलेंस कम होगा उस साइड जाएगा बैलेंस सीडी, तो ये क्रेडिट साइड आ रहा होगा, बाय बैलेंस कैरिड ऑन बैलेंसिंग फिगर 72,500। टोटल करोगे तो 4,70,000 आ जाएगा, 4,70,000। समझ आए? हाँ। अभी एक क्वेश्चन है, इसमें टू कॉलम कैश बुक बनानी है, टू कॉलम का मतलब क्या होता है? कैश एंड बैंक कॉलम। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है? देख लो इसमें, कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 15,000, और बैंक का कितना है? 50,000। तो इस बार बनेगा कैश बुक, टू कॉलम, यहाँ पे आ जाएगा डेबिट से डेट, पर्टिकुलर्स, कैश, बैंक, एक एल एफ भी लिख देना, एल एफ, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, कैश, एल एफ लिख देना, एक एल एफ, फिर कैश, और फिर बैंक। ठीक है। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जाएगा, डेट अपने आप लिख लेना, डेट क्या थी? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000, और कितना है बैंक में? कितना है? 50,000, तो 15,000 और 50,000। उसके बाद क्या दे रखा है? परचेज गुड्स फॉर कैश 6,000, गुड्स खरीदे किस में? कैश में खरीदे 6,000, तो क्या एंट्री बनेगी? परचेज डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है तो किस साइड जाएगा?
क्रेडिट साइड जाएगा कैश में, बाय परचेज कितना, 6,000। डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक में डिपॉजिट किया। हाँ, बैंक में डिपॉजिट किया मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक बढ़ा कैश कम हुआ। अब इसमें जिसमें बैंक और कैश दोनों अकाउंट इंपैक्ट होते हैं, बैंक और कैश दोनों अकाउंट इंपैक्ट होते हैं, उसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। यार बचपन में गेम खेला होगा कॉन्ट्रा। तो कैश और बैंक दोनों इंपैक्ट होते हैं मतलब क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, उसके लिए लेजर फोलियो के कॉलम में सी लिख देते हैं, लेजर फोलियो के कॉलम में सी लिख देते हैं। तो डिपॉजिटेड इन बैंक मतलब बैंक डेबिट टू कैश। ठीक है, अब देखो बैंक तो बढ़ा, कितने से? 5,000 से। ध्यान से देख लो, बैंक बढ़ा, जब बढ़ता है तो डेबिट साइड 5,000, बैंक डेबिट टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री है तो यहाँ लिख दो सी। समझ आया? यहाँ लिख दो सी। ठीक है, अब बैंक डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश में भी तो जाएगा, कितना? 5,000 क्रेडिट साइड, किस नाम से? बाय बैंक। और ये क्या हो गई हमारी कॉन्ट्रा। समझ आएगी? कॉन्ट्रा एंट्री के लिए जिसमें बैंक एंड कैश दोनों क्या होते हैं? इम्पैक्ट होते हैं। कैश सेल्स दे रखी है 10,000 रुपए की, क्या एंट्री बनेगी? कैश डेबिट टू सेल्स, गुड्स को बेचा कैश में, तो कैश डेबिट टू सेल्स 10,000 रुपीज। समझ आया? अब मैं ये बता देता हूँ एक बार, इसमें ना यहाँ पर दे रखा है रिसीव कैश फ्रॉम दामिनी 3,000, अलाउड हर डिस्काउंट 100 अगेंस्ट ड्यूज। डिस्काउंट तो नहीं जाता डबल कॉलम कैश बुक में या सिंगल कॉलम कैश बुक में, दोनों में नहीं जाता, ट्रिपल में जाता है। लेकिन यहाँ पे ना 3,000 में से 100 रुपये माइनस मत कर देना, सुन लो पहले। 3,000 में से 100 माइनस मत कर देना। ये एंट्री कितने से होगी? 3,000 से होगी। कैश डेबिट टू दामिनी कितना होगा? 3,000। वो 100 रुपये अलग से है। समझ है? उसके अलावा रिसीव चेक फ्रॉम निम्रत 2,000, अलाउड डिस्काउंट 75। इसका मतलब चेक कितने का आया? 2,000 का। मैंने जब भी बताया था, लेकिन रिसीव हो या इशू हो तो आगे पढ़ लो, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी और दिन जमा किया है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर निम्रत से चेक रिसीव किया है, क्या आगे दे रखा है कि निम्रत वाला चेक जमा किया? नहीं दे रखा। इसका मतलब मानेंगे इसी दिन डिपॉजिट हो गया। लेकिन यहाँ पे 18 मार्च को है, रिसीव्ड अ पोस्ट डेटेड चेक फ्रॉम दीपक, जिसमें डेट आगे की लिखी है उसे कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। दीपक से चेक रिसीव किया, 23 तारीख की डेट लिखी है, 18 को चेक रिसीव किया है, कितने का? 5,000। लेकिन फिर लिखा 23 मार्च को चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इन द बैंक। रिसीव कब किया चेक? 18 को। लेकिन 23 तारीख डेट लिखी थी, इसलिए जमा किस दिन किया? 23 तारीख को। तो अलग अलग हो गया ना। तो 18 तारीख को क्या करेंगे? 18 तारीख को हमारी एंट्री बनेगी चेक इन हैंड डेबिट टू, किससे रिसीव हुआ है? दीपक। चेक इन हैंड डेबिट टू दीपक। ये समझ है? 18 तारीख को क्या बनेगी? चेक इन हैंड डेबिट टू दीपक। हाँ, अभी चेक जमा नहीं किया ना बैंक में, तो चेक इन हैंड डेबिट टू दीपक। चेक अभी हाथ में है, तो क्या इसमें कैश या बैंक इंपैक्ट हो रहा है? नहीं। तो ये लेजर में तो नहीं जाएगी, कैश बुक में। 23 तारीख को जो दीपक से रिसीव किया था वो बैंक में जमा किया, तो बैंक डेबिट टू दीपक बनेगी। बैंक डेबिट टू दीपक बनेगी। नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना, ये बनेगी अब 23 तारीख को बैंक डेबिट टू चेक इन है। बैंक डेबिट टू चेक इन है, क्योंकि चेक तो आ चुका है ना। दीपक तो किस दिन क्रेडिट हो चुका? 18 को। 23 तारीख को तो बैंक डेबिट टू क्या होगा? चेक इन है। ये तो जाएगी। बैंक बढ़ रहा है तो किस साइड जाएगा? डेबिट साइड टू चेक इन है। कौन सी तारीख को जाएगा? 23 तारीख को 5,000। समझ आया? बैंक। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो।